इसमें आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से रोमांटिक सी स्टोरी लेकर आई हूँ। गाइस, हम कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है विवेना, उसकी ये स्टेप मदर हैं मौरंग टाटे। तो ये बोलती हैं कि हम अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते हैं, तुम किसी और के साथ रात गुजार कर आई हो, तुम एक बहुत ही बदतमीज़ और बेगैरत लड़की हो। मैं ऐसी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ जो दूसरों मर्दों के साथ सोकर आई हो। मुझे तुम्हारे चरित्र पर कोई भी दाग नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें अब अलग अलग लोगों के साथ सोना पड़ेगा ताकि वो पैसे दें और तुम हमें पैसे दो, वरना तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। तभी हमारी जो विवेना होती है वो कहती है, मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हो। और कहती है वो, डैड आप ऐसी कैसे सुन सकते हैं मेरे बारे में। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करती होंगी या मैंने ऐसा कुछ किया होगा? मुझे कुछ भी नहीं पता है ये मॉम क्या कह रही हैं। पर उसका डैड उसकी बात ही नहीं सुनता है, और उसकी जो स्टेप मदर होती है वो उसके हाथों में हाथ डालकर बोलती है, बेबिन हनी ये देखो, ये बेबिना क्या कह रही है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तभी वो कुछ नहीं बोलता है, और उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम अपनी ये ओवर एक्टिंग अपने पास रखो, जो मैं तुमसे करने के लिए बोल रही हूँ तुम बस वही करो, ज़्यादा सवाल जवाब मुझसे मत करो। तभी वो अपने हस्बैंड से कहती है कि चलो हनी, हम यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कि विवेना अपने डैड का पैर पकड़े हुए है, और वो बोलती है, डैड आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मैं कहाँ जाऊँगी इतनी रात में। पर उसका डैड उसकी स्टेप मदर के साथ चला जाता है, और उसके पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है, और वो अपने घर में चला जाता है। और विवेना वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी विवेना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो सोचती है कि मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों है, पहले मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई, और अब ऐसा मुझे मेरे डैड ने घर से निकाल दिया मेरी स्टेप मदर की वजह से। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड है वो पीछे से हमारी फीमेल लीड के पास आ रहा है, और उसके आगे अम्ब्रेला कर देता है ताकि उसके ऊपर बर्फ़ ना गिरे और उसे ठंड ना लगे। तभी हमारा जो फीमेल लीड है वो हमारे मेल लीड के तरफ देखती है और कहती है कि ये अम्ब्रेला कौन लेकर आया है अम्ब्रेला कौन लेकर आया है। और वो अपनी निगाहें ऊपर करती है, और वो देखती है कि उसके सामने किसी ने हाथ फैला दिया है ताकि तुम मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो अभी भी ज़मीन पर बैठी हुई है, और वो घूमकर देखती है हमारे मेल लीड की साइड, और वो देखती है कि वो अभी भी उसको हाथ देकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर वो विवेना हाथ दे तो वो उसको उठा ले। और वो बस हमारी फीमेल लीड जो विवेना होती है वो मेल लीड को देखने लगती है, और मेल लीड हमारा वैसे ही खड़ा हुआ होता है अम्ब्रेला लेकर, वैसे ही अभी भी हाथ फैलाए हुए है उसके सामने। तभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जो विवेना है वो हमारे मेल लीड के घर आ गई है, जो कि हमारे मेल लीड के डाइनिंग टेबल पर सामने बैठी हुई है उसके, और वो बोल रहा है कि तुम्हें आराम से खाओ जो भी खाना हो। हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में देखते हैं कि कोई लेटी हुई है वहाँ पर हॉस्पिटल में। वो कोई और नहीं हमारी विवेना की सगी मॉम है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तभी वहाँ पर हमारी जो विवेना की स्टेप सिस्टर होती है वो आती है, कहती है, माय डियर स्टेप मॉम आप यहाँ आराम से लेटी हुई हैं। क्या आपको पता है मेरी प्यारी सिस्टर ने यहाँ पर आपको लाने के लिए कितनी मेहनतें की हैं? उसने वहाँ पर एक आदमी के साथ रात गुजारी है, तभी आप यहाँ पर इतने वीआईपी आलीशान रूम में लेटी हुई हैं, वरना किसी जलन में पड़ी हुई होती। उसने अपने जिस्म की सौदाबाजी की है, वो एक चरित्र हो लड़की है, और वो हंसती है ये सारी बातें कहकर। तभी हमारी विवेना की मॉम उठकर बैठती हैं ताकि उन्हें
थोड़ी सी बात समझ के समझ में आया। उन्हें शौक लग गया था कि ये लड़की क्या बोल रही है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो अपनी बहन के ही बारे में, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तुम्हारा मतलब क्या है कि विबिना किसी और के साथ सोई है, उसने रात गुजारी और मैं यहाँ पर हूँ, वो मेहनत करती है। और ये मिस्टर फोर्ड्स कौन है, ये जिसके साथ तुम बोल रही हो? तभी वो बोलती है उसकी स्टेप सिस्टर, क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो कौन है? हमें तो लगा कि आपको पता होगा। तभी वो वहाँ से अलग साइड में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। बोलती है परसों की ही बात है, विबिना अब उसके साथ ही रह रही है। विबिना ने किसी और के साथ रात गुजारी थी, तभी डैड ने उसको घर से निकाल दिया था। वो अपने किसी आशिक के पास चली गई है। और वो तुम्हारी सर्जरी और मेरे डैड जो हैं वो तुम्हारे चले के लिए पे कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि डैड तुम्हारे ऊपर पैसे लगा क्यों रहे हैं जब हम हैं तो। अगर तुम मर जाओगी तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तभी वो कहता है, सोचती है उसकी मॉम, ये क्या बोल रही है लड़की मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। और वो उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वो कहती है कि हाँ, उन्होंने ही पे किया है, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि इस सर्जरी के पैसे मेरे डैड ने दिए हैं, वो भी तुम्हें बचाने के लिए। ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम के दिल में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर विबिना आ जाती है अपने मॉम के पास। कहती, मॉम आपको क्या हुआ है? और वो इधर उधर देखती है, उसको रूम में उसकी स्टेप सिस्टर नज़र आती है। वो कहती, मॉम मॉम आपको क्या हुआ है? वो भागते हुए अपने मॉम के पास जाती है और अपना बैग बेड पर साइड में रख देती है और वो अपनी मॉम के पास बैठ जाती है और बोलती है, मॉम क्या आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर को बुलाऊं अगर तबीयत ख़राब हो रही है आपकी तो? तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो वेंडी बोल रही थी क्या वो सब कुछ सच है? क्या उसने सब कुछ सच बोला है? तभी उसकी हमारी जो विबिना होती वो कहती है, नहीं मॉम, वो झूठ बोल रही है, वो सिर्फ एक झूठी है, वो सारे रिश्ते ख़राब करना चाहती है और मेरे जो चरित्र पर दाग लगाना चाहती है। तभी वो कहती है, ओ रियली सिस्टर, मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम झूठी हो, मैं नहीं हूँ। तभी वो उठकर खड़ी होती है और कहती है कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी? तुम सच सच क्यों नहीं बता रही हो अपनी मॉम को? क्या तुम किसी और के साथ सोकर नहीं आई हो? अगर ऐसा नहीं है तो दिखाओ तुम अपनी गर्दन पर लव वाइट्स के निशान। ये देखो, तुम देख सकती हो यहाँ पर ये कैसे निशान हैं इसकी नेक पर। ये किसी और के साथ सोकर ही आई है ना, देख सकती हो। तभी उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है यानी हमारी विबिना, वो उसको चाटा मार देती है और वो वहाँ पर सोफे पर जाकर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी मॉम होती है, स्टेप मदर विबिना की, वेंडी की मॉम, वो हॉस्पिटल में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विबिना, तुमने मेरी लड़की पर हाथ कैसे उठाया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी कमीनी। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे डैड को तुमसे छीन लिया है ना, वैसे तुम्हें इस दुनिया से भी तुम्हारी मॉम को मैं तुमसे छीन लूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूँगी। तभी वो अपने आस्तीन ऊपर कर कर उसके पास जाने लगती है। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो वहाँ पर आकर अपने पैर आगे कर देते हैं और जो उसकी स्टेप मदर होती हैं विबिना की, वो वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा प्यार से। तभी हमारी फीमेल लीड जो होती है विबिना, वो हमारे मेल लीड के साइड देखने लगती है और वो शॉक हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं और इन्होंने मुझे क्यों बचाया है। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है, सॉरी मैम, मेरा गलती से पैर आगे आ गया और आप स्लिप होकर नीचे गिर गई, मेरा ये इंटेंशन नहीं था आपको गिराने का। तभी वो ये सारी बातें कहकर विबिना के पास आ जाता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। विबिना की स्टेप मॉम से कहता है, सॉरी मैम, मेरे पैर थोड़े लंबे हैं, इस वजह से आपका पैर फंस गया और आप नीचे गिर गई। तभी हमारी जो विबिना की स्टेप मदर होती है वो उसके पास देखने लगती है और हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा मैम,
मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उसकी जो स्टेप मदर होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है ये लड़का कौन है, मैं इसको तो नहीं जानती हूँ और मैंने तुम्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं है कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या तुम वेंडी के फियांसे हो? ये तो वेंडी का फियांसे ही लग रहा है मुझे। मैंने तो तुम्हारे साथ शायद मैं वेंडी का रिश्ता तय कर दिया था। तुम क्या वेंडी के ही फियांसे हो? तभी वेंडी जो होती है वो कहती है तुम मेरे फियांसे हो ना, बचपन में जो मेरा रिश्ता तय हुआ था तुम वही हो शायद। तभी वो उसके साइड देखने लगता है और हमारे जो वेंडी होती है वो कहती है तुम कौन हो, तुम बता क्यों नहीं रहे हो मुझे, क्या तुम वही हो जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ है? क्या मेरी मॉम सच बोल रही हैं? और तुमने मेरी मॉम को गिराया क्यों? उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जान से मार देती। तभी वो कहता है कि हाउ आई एम, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। तभी वेंडी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उसकी साइड से अपना फेस बिल्कुल हटा लेता है और हमारी जो लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड की कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है सॉरी बेबी, मैं लेट हो गया, आज से मैं टाइम पर आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। तभी हमारी जो विवेना होती है वो कहती है फाइन, कोई बात नहीं है। वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है पर हमारा मेल लीड उसको और करीब ले आता है और उसको टाइटली पकड़ लेता है। ये चीज़ें देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो थोड़ा नर्वस हो रही होती है। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उसकी मॉम के साइड खड़े होकर बोलता है कि हेलो मिस चार्ले, मैं आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। आई होप आप ठीक होंगी और आप मुझे पसंद करेंगी क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं विवेना का बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनकर विवेना जो होती है वो उसके साइड देखने लगती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी हमारा मेल लीड जो होता है वो कहता है कि ये कल रात मेरे ही साथ थी और आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी उसकी मॉम, स्टेप मॉम और उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो शॉक्ड होकर उसकी साइड देखने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि मेल लीड और फीमेल लीड गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम उस टाइम की बात ये देख रहे हैं फ्लैशबैक में जाकर जब उसके डैड ने उसको घर से निकाल दिया था विवेना को। तभी हमारा मेल लीड कैसे उस कार में उसे बैठाता है और वो लोग क्या बातें कर रहे होते हैं। तभी वो विवेना कहती है कि मेरी जो मॉम है वो मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं सारी और उन्होंने मेरी मॉम को भी घर से निकाल दिया है और वो आज मुझे भी घर से निकाल दिया उन्होंने मेरे ऊपर नाम लगाया कि मैं किसी और के साथ रात गुजार कर आई हूँ, इसलिए वो मुझे बहुत से आदमियों के पास भेजना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो आदमी मुझे पैसे दें और मैं सारे पैसे उनको दे दूँ। तभी वो कहती है कि प्लीज़ तुमने मेरी मदद करी है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो अभी के लिए? मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। तभी वो लोग कार से चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तभी हमने ये सपना देखा है। तभी उसकी जो मॉम होती है यानी विवेना की मॉम वो कहती हैं तुम विवेना के बॉयफ्रेंड हो? मुझे तो इसने आज तक नहीं बताया, ना ही मुझे पता लगा कि विवेना का भी कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे यकीन नहीं होता है इस बात पर कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है विवेना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हम लोग हमेशा से मॉम और डॉटर के जैसे नहीं रहे, हम लोग फ्रेंड के जैसे रहे हैं। तभी जो विवेना होती है वो उसका हाथ हटा देती है हमारे मेल लीड का, वो अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है। तभी वो कहती है सॉरी मॉम, मुझे बताने का टाइम नहीं मिला, मैं बताना चाहती थी बहुत बार पर मैं बता नहीं पाई आपको, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। कहती कि मॉम हम लोग अब्रॉड में जब पढ़ाई करने के लिए गए थे वहीं पर हम लोग मिले थे। अब्रॉड में हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे और तभी हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। तभी हम लोगों ने डेटिंग शुरू कर दी है और अब हम लोग रिलेशनशिप में हैं। ये बातें सुनकर हमारा मेल लीड थोड़ा सा शॉक्ड होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि कहीं तो मेरी बच्ची के साथ खेल तो नहीं रहे हो, तुम उसे खेल कर छोड़ तो नहीं दोगे? तभी वो कहती है
तभी उसकी मॉम, हमारी जो फीमेल लीड होती है, वो कहती है कि मॉम इन्होंने ही सारा बिल पे किया है आपके VIP वार्ड का, और हम लोग बहुत जल्दी साथ में आ जाएंगे, यानी कि शादी कर लेंगे। आप प्लीज़ टेंशन मत लो मॉम, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सर्जरी के भी पेमेंट इन्होंने ही किया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा और मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से रहो हॉस्पिटल में और दवा खाओ। तभी उसकी मॉम जो होती है स्टाफ मतलब विवेना की, वो कहती है विवेना, क्या तुम ये सारी बातें करके, ये सचमुच तुम ये सारे ट्रिक्स लगाकर हमें बेवकूफ़ बना सकती हो? क्या तुमने 3 साल पहले किसी गैर मर्द के साथ नहीं सोई थी और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो अपने मॉम के साथ? मुझे तो यकीन नहीं होता है तुम कितनी झूठी भी हो। विवेना की स्टेप मदर जो होती है हमारे मेल लीड के साइड देखकर कहती है कि ये जो आदमी है, क्या इसने तुम्हें आज तक बिल्कुल भी टच नहीं किया है कहीं भी विवेना? क्या तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है आज तक? क्या तुम लोग सब कुछ हदें पार कर चुके हो? अभी हम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि कैसे 3 साल पहले विवेना अब्रॉड गई थी पढ़ने के लिए और उसकी मॉम उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जा रही थी, जब वो बिल्कुल ठीक थी और वो अपने घर से निकल रही थी। तभी उसके डैड ने शादी भी नहीं की थी, वो बस 3 ही लोग थे उनकी फैमिली में और वो टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। और वो कह रही थी कि उसकी मॉम जो कह रही थी कि विवेना प्लीज़ तुम बेटा ठीक रहना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। तभी विवेना जो होती है वो अपनी मॉम के साइड देकर कहती है मॉम मैं बिल्कुल तुम्हें बता दूंगी, अगर मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी होगी या ज़रूरत होगी, बस तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और बिल्कुल भी मेरी परवाह मत करना। अगर आप ये घर भेज दोगी तो फिर आप रहोगी कहाँ पर? अगर इस घर के बाद आपके पास तो कोई घर भी नहीं है रहने के लिए, क्या आप मेरे साथ चलो, अपना कहीं रह लेंगे, वरना मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ मॉम। उसकी मॉम खड़ी हुई कहती है बेटा तुम प्लीज़ चिंता मत करो मेरी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बस तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड है वो हमारी फीमेल लीड के कांधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि मुझे सब पता है कि विवेना की सिचुएशन क्या थी और क्या है, तो प्लीज़ आप मुझे मत बताइए, ना ही मुझे बहलाने की कोशिश कीजिए, मैं तुम्हारे चढ़ावे में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आप अपने काम से काम ही रखिए तो ही बेटर होगा। मेरे कामों में टांग अड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी विवेना की मदर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी कि तुम्हें जानना चाहिए कि इसके पास्ट में क्या हो चुका है। तभी उसकी जो डॉटर होती है वो कहती है मॉम ये ज़्यादा बोल रहा है, चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं, हमें यहाँ रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी का भला करने जाओ ऊपर से उनकी बातें सुनो। ऐसे भी वो एक नाइट क्लब का ऑस्कर एक्टर है, मैं ऐसे लोगों के मुँह लगना बिल्कुल भी जायज़ नहीं समझती हूँ, है ना मॉम, चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग हंसने लगते हैं। तभी गुस्से में अगर हमारा मेन लीड उनके साइड में देखता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरे बारे में क्या बोल रही है। तभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मेरा आदमी है, यानी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन से ऐसे बोलने की, और तुम होती कौन है इसको जज करने वाली, तुम्हें पता भी है वो कौन है या कौन नहीं है, तो मैं ऐसे किसी को जज नहीं कर सकती। ये बातें सुन के हमारा जो मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड के साइड देखने लगता है और ये सबसे बेस्ट है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और तुम कौन होती है जज करने वाली, तुमने अपने गिरेबान में कभी झाँक कर देखा है? ये अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगी। तभी ये बातें सुनकर उसकी मॉम जो होती है वो और उसकी बेटी वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती हैं और हमारा मेल लीड और फीमेल लीड वही हाथों में हाथ डालकर खड़े हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो मेल लीड की मॉम होती है वो सर्जरी के लिए जा रही होती है इमरजेंसी वार्ड में। तभी वो उसकी मॉम बोलती है कि तुम प्लीज़ विवेना का ख्याल रखना। तभी हमारा मेल लीड कहता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं विवेना का पूरा ख्याल रखूँगा। तभी उसकी जो मॉम होती है वो उसका हाथ पकड़ी होती है, वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विवेना वहाँ पर खड़ी हुई होती है गेट के बाहर, अपनी मॉम का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उनकी सर्जरी हो रही होती है। वो वहाँ से इधर से उधर चक्कर लगा रही होती है और वहाँ पर चेयर पर आकर बैठ जाती है हमारे मेल लीड के पास। हमारा मेल लीड बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही है, अब मैं क्या करूँ जो ये ठीक हो जाए। तभी वो अपना हाथ विवेना के हाथों के ऊपर रख देता है और कहता है कि तुम प्लीज़
बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। आपकी तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी तबीयत उनकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, एकदम ठीक हो जाएंगी वो। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और तुम बस दुआ करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। हमारा मेन लीड चौके मौके पर चौका मारता और कहता है कि तुम सचमुच मुझे एक्सेप्ट करती हो? क्या तुम सचमुच मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें शायद लाइक भी करने लगा हूँ। ये बातें सुनकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अभी के लिए थोड़ी सी सुन पड़ जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात कहना किसी के सामने वो थोड़ा अजीब होता है। वो अपने हाथों को हमारे मेल लीड के हाथों में से निकाल लेती है और वो सोचने लगती है कि ये वो क्या बोल रहा है मुझसे। हमारी जो विवीना होती है वो कहती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारी रहने की जगह कहाँ है और तुम्हारा काम कैसा है? क्या तुम अच्छा काम करते हो ना? कोई ऐसा वैसा तो काम नहीं करते हो जिससे परेशानी हो? और वो कहती है कि तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है, अभी तुम किस जगह रहते हो? तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है कि वो मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें 2 बेडरूम है और वहाँ की लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और वहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही सिक्योरिटी की ना ही किसी और चीज़ की। एक छोटी सी कंपनी में भी जॉब करता हूँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है देने के लिए। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा है या नहीं, अभी तुमने स्टार्ट ही किया है, तब भी बहुत है तुम्हारे पास। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है तो बताइए मिसेज वाइट तुम क्या चाहती हो? वो उसके पास जाता है, उसके कानों के पास जाकर कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारी बॉडी चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए और तुम्हारी लॉयल्टी चाहिए और मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस तुम मेरे साथ लॉयल बन के रहो और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए विवेना। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो खड़ी हुई होती है और हमारा मेल लीड उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसके पास चला जाता है और वो अपने उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाता है, उसको पकड़ता है और उसके गाल पर किस कर देता है। वो उसको किस करता है। तभी ये चीज़ देखकर हमारी जो विवेना होती है वो शॉक्ड हो जाती है। वो उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी कर कर देखने लगती है कि ये इसने क्या किया है मेरे साथ। हमारा जो विवेना हो जो तभी हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है डील पक्की है, अब मैंने किससे साबित कर दिया कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ।